रोज हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे साथियों, मैं विशाल रोलिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लैब रोलिया पे। तो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं आपके साथ हूं मौजूद। जो हमने अभी तक अब थ्रस्ट और बायोन्सी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, आज उस पे हम करेंगे आईटी जेई लेवल और बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स। तो आओ एक नई जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आ जाओ बोर्ड पे एक नए उम्मीद और जोश के साथ। पहले ये क्वेश्चन है जेई 2011 का, और ये एक तरह से समझ लो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप का ये क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन सही है। बच्चों, ईयरफोन लगा के मेरी वीडियोस देखा करो, क्योंकि अभी माइक की प्रॉब्लम है और इतनी गर्मी में मैं बिना फैन के आपको पढ़ा नहीं सकता। फालतू का अपना स्ट्रगल दिखा के मुझे कोई फायदा है नहीं। और जितने सुख क्या, जितने अच्छे और अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा, उतनी अच्छी मैं पढ़ाऊँगा उतना अच्छा आप गेन करोगे। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। There are two solid spheres which are tightened by a string. Spheres are immersed in a fluid of density df. The system is in equilibrium as shown. Which are correct? ठीक है। तो दो आइडेंटिकल स्फीयर है जिसकी डेंसिटी डी है, डी बी दी हुई है। ये किसी फ्लूइड जिसकी डेंसिटी डीएफ है उसमें इमर्स है। तो पूछ रहा है कि जब पूरी सिस्टम हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन से पहले क्वेश्चन किया करो, ऑप्शन से हम जाएंगे। तो ऑप्शन से हम देख रहे हैं, जब हम थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि बॉल जो हमारी है, स्फीयर जो बी है वो फुल्ली इमर्स लिक्विड में, तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ बी 100% है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा होगी। बाकी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब कहा नहीं जा सकता तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे ना यार, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या है, पहले एफबीडी बनाते हैं। ये स्फीयर ले लिया। अब तुम्हें बताना है बच्चों, इसमें फोर्स कहाँ लगेगी, ये चीज तुम बताओ। इसमें फोर्स कहाँ लगेगी, कैसी फोर्स लगेगी। तो यहाँ बोलोगे अवे फ्रॉम बॉडी टेंशन लगेगी, क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, सही बात है। ऊपर की तरफ तुम बोलोगे सर इसमें ऊपर की तरफ लगेगी अब थ्रस्ट, चलो सही बात है। अब तुम बोलोगे सर नीचे की तरफ एमजीबी लगेगी, एकदम सही बात बच्चों। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इससे तुम इक्वेशन यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे। अब थ्रस्ट इक्वल्स टेंशन प्लस mg। अब थ्रस्ट इक्वल टेंशन प्लस mg। तो अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, v रो g। ठीक है, ये फ्लूइड की होती है ना। टेंशन क्या है यहाँ पे बच्चों, टेंशन ही है। टेंशन कभी खत्म नहीं होता है जिंदगी में। और मास की जगह क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे लिखोगे, जब इस चीज को मैंने लिख दिया तो इस चीज को तुम सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की हम वैल्यू क्या दी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या दी है, डीएफ दी है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके जगह लिख दिया डीएफ इंटू जी इक्वल्स टेंशन प्लस डेंसिटी ऑफ ए कितनी है, डेंसिटी ऑफ ए कितनी है, डी ए। क्वेश्चन में डी ए दी हुई है, डी ए वी इंटू जी। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसी की तरह हम जो हमारे स्फेरिकल है, क्या है, स्फेरिकल बॉल है, जो भी है बी है, उसका एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है। तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसमें क्या, नीचे की तरफ एमजी एक्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि ऊपर की तरफ क्या, अब थ्रस्ट लगेगा। और अवे फ्रॉम बॉडी ऑलवेज टेंशन एक्ट करता है, तो टेंशन भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। जब टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, इसका इक्वेशन बन जाएगा T प्लस यू इक्वल्स एम जी। टी प्लस यू इक्वल्स एम जी, टेंशन प्लस अब यू क्या होता है, रो वी जी, रो वी जी क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब उतना मैं नहीं बोलूंगा। अब इसके जगह सीधा आप क्या लिख सकते हो, डी वी जी। इसके भी जगह लिख सकते थे बच्चों, डायरेक्ट क्या लिख सकते थे हम लोग वी डी एफ जी इज इक्वल टू डी बी वी और जी। ठीक है, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकेंड। अब दो इक्वेशन हमारे बन गए। जब दो इक्वेशन बन गए तो दोनों इक्वेशन से हम टी को रिलेट कर लेते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, इसका भी फिलहाल के लिए काम नहीं है। तो इसको हटा देते हैं, इसका फिलहाल के लिए काम नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब हम तुम क्या लिखोगे, तुम यहाँ से लिखोगे
कि आप लिखेंगे जब p को इक्वेट करेंगे तो लिख दोगे v df, पहले इक्वेशन से v df इंटू g माइनस da v g इक्वल्स क्या लिखोगे db v g, ठीक है, माइनस v df g, ठीक है। अब देखो सब में नारद मुनि कौन है, सब में नारद मुनि हैं हमारे v और g, v से विशाल, g से गणेश, ऐसे मेरे भाई का नाम है, चलो। और v से क्या है, v g यहाँ से भी हटा दो, v g यहाँ से भी हटा दो, v g यहाँ से भी हटा दो। जब इन सभी को हटा दिया तो तुम्हारे पास क्या आया, जब सभी को तुमने हटा दिया तो यहाँ क्या बचा, df df माइनस da इक्वल्स db माइनस df, तो यहाँ से क्या हो गया 2df इक्वल्स da प्लस db। वाह सर, एक और ऑप्शन आपने निकाल दिया, शाबाश बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी ये ऑप्शन आया होगा। और कोई ऑप्शन सही है क्या, और कोई ऑप्शन सही है क्या, और कोई ऑप्शन सही है क्या, आओ यहाँ पे आओ, देखते हैं और कोई ऑप्शन सही है क्या। मानो इस पूरे इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया vg से, जब vg से डिवाइड कर दिया मैंने पूरे इक्वेशन को, vg यहाँ से हटा दिया, vg से डिवाइड कर दिया, vg से हटा दिया, vg से हटा दिया, vg से क्या कर दिया मैंने डिवाइड vg। अब एक बात समझो बच्चों, जो हमारी डेंसिटी है फ्लूइड की वो क्या इक्वल है डेंसिटी ऑफ ए प्लस समथिंग। जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ ए प्लस समथिंग। इसका मतलब क्या है कि जो ए की डेंसिटी है वो एफ की डेंसिटी से कम है, जो ए की डेंसिटी है वो एफ की डेंसिटी से क्या है, जो ए की डेंसिटी है वो एफ की डेंसिटी से कम है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन हमारे यहाँ से सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन, भागो नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ यार। जब आए हो मेहनत के साथ आए हो तो मेहनत के साथ पढ़ के जाओ। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया था। देखो बच्चों, मैं क्लास में जो क्वेश्चन लिखने का सिलसिला है उसको बंद कर रहा हूँ, मतलब कोशिश है, मेरी मन को सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं है, लेकिन चलो ये मेरी कोशिश है। और जो अगला क्वेश्चन है वो आपको राइट डाउन हुआ मिलेगा, तब तक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ। क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करेंगे हम एडवांस लेवल, एडवांस 13 2013 की एक एडवांस लेवल की क्वेश्चन, एक प्यारी सी क्वेश्चन, इसी से मिलती जुलती क्वेश्चन आओ करते हैं। तो बच्चों आओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि एडवांस 13 में पूछा गया था, और ये भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ क्लास में आपको मजा आ रहा होगा। मजे लेके पढ़ाई करो बच्चों, तो इंटरेस्ट बना रहेगा। तो चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि दो स्फेरिकल बॉल्स आप समझ लो है, जिसकी एक की डेंसिटी रो है, दूसरे की 3 रो है, और रेडियस दोनों का क्या है, r है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें। पहला की इलोंगेशन स्प्रिंग का जो है ये इतना होगा, इलोंगेशन इतना होगा, या जो लाइटेड स्प्रिंग है वो स्लाइटली सबमर्ज होगी, या जो है फुल्ली सबमर्ज होगी। तो चलो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों में से एक चीज डिसाइड करनी होगी, आइदर ये या आइदर ये, दोनों में से एक कंडीशन होगा। तो चलो ये जो सिस्टम है ना, ये स्प्रिंग है, ये जो भैया ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैं उठा के अपने सिस्टम में डाल देता हूं। तो इसको जब मैं डालूंगा तो ये कुछ हमारा ऐसा आएगा। अब यहाँ पे बात आएगी कि बच्चों जो रो है वो ऊपर रहेगा, जो 3 रो है वो ऊपर रहेगा। तो बच्चों क्या रहेगा, जो रो वाला, जो हल्का वाला है वो ऊपर रहेगा ना, और जो भारी वाला है वो नीचे रहेगा। इतना तो लॉजिक आप लगा ही सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि बच्चों मैं पहले ये मान के चलता हूँ कि फुल्ली सबमर्ज है। जब फुल्ली सबमर्ज है इसका मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग एलोंगेशन जो हो रही है हमारी कितने से होती है, kx से होती है। तो आपने पढ़ा है जो kx से हमारी एलोंगेशन है वो दोनों में सेम आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं सेम आता है कि नहीं। तो हमने पहले डेंसिटी रो वाले स्फीयर को उठा लिया, इस पे देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो इस पे देखोगे
आप बोलोगे सर इसमें kx जो है स्प्रिंग इलोंगेशन नीचे की तरफ लगेगा, इसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा और जो आप थ्रस्ट है वो ऊपर की तरफ लगेगा। करेक्ट। तो इक्वेशन तुम्हारा इससे क्या बन के आएगा, इक्वेशन इससे बन के आएगा u इक्वल्स kx प्लस mg। तो u को क्या लिख सकते हो तुम, u को लिखोगे v रो जी। तो v रो जी लिखोगे ना तो v रो जी, तो वॉल्यूम v, रो कितना दिया फ्लूइड का 2 रो दिए, ठीक है यहाँ पे, और g इक्वल्स kx प्लस, अब मास को क्या लिख सकते हो तुम, मास को लिखोगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हाँ, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो डेंसिटी इसकी कितनी है, डेंसिटी है रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू जी। करेक्ट। यहां से ये निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये तुम लिख सकते हो 2 रो वी जी इक्वल्स के एक्स प्लस वी रो जी। तो यहां से क्या आ जाएगा, रो वी जी इक्वल्स के एक्स। ठीक है, यहां से तो ये आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाले स्फीयर के लिए देखेंगे कि दूसरे वाले स्फीयर के लिए हमारा क्या आता है। जब दूसरे वाले स्फीयर क्या है जिसकी डेंसिटी 3 रो है, उसका एफबीडी बनाओ। जो 3 रो है उसकी एफबीडी में क्या होगा, इसमें बच्चों ये हो जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ, के एक्स ऊपर। तो इसमें क्या है कि अब थ्रस्ट भी हमारी ऊपर और सिर्फ जो वेट है वो हमारी नीचे लगेगी। जो वेट हमारी नीचे लगेगी तो यहाँ से इक्वेशन तुम क्या बना लोगे, यहाँ से आओ इधर थोड़ा इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन मैं इधर बनाता हूँ। तो इसका इक्वेशन तुम बनाओगे बच्चों, तुम बोलोगे u प्लस के एक्स इक्वल्स एम जी। तो u की जगह क्या लिख सकते हो, सेम बात वहां पे जो है लिख दो। क्या लिखोगे, 2 रो वी जी प्लस के एक्स इक्वल्स टू एम जी। तो एम जी की जगह यहाँ पे क्या होगा, एम जी की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 3 रो वी जी। अब 3 रो वी जी और 2 रो वी जी, तो इसको उधर भेज दो तो 1 हो जाएगा। तो के एक्स इज इक्वल टू रो वी जी। तो अब हमने क्या देखा कि दोनों इक्वेशन से हमारी जो वैल्यू आ रही है के एक्स की, जो इलोंगेशन की वैल्यू, के एक्स की जो वैल्यू आ रही है स्प्रिंग फोर्स की, वो बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एजम्पशन है ऑप्शन डी वाला कि फुल्ली सबमर्ज है, ये सही है। एक ऑप्शन तो हमें पता चल गया। अब इलोंगेशन हमें निकालना है कि इलोंगेशन क्या होगा। तो यहाँ से सिंपल से x की वैल्यू हमें निकाल देनी है। तो x यहाँ से हो जाएगा रो वी जी बाई के। तो वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना हमारा दिया, कैपिटल आर क्यू इंटू जी बाई के। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख दोगे 4/3 पाई आर क्यू रो जी बाई के। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए हमारा सही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का एकदम हलवा सा क्वेश्चन आपको लगा होगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए और डी है। तो क्लास में मजा आ रहा है, जोश कैसा है बच्चों, हाई है, हाई है सर, मजा आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और कराओ। तो चलो बच्चों एक दो क्वेश्चन और करेंगे। जब मैंने क्वेश्चन पकड़ा मैंने क्या बोला, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स इज ऑल अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स इज इक्वल टू फिजिक्स, नहीं ऐसा नहीं है। तुम अलग साइंटिस्ट मत बनो यार, मजाक कर रहा हूं। अपना अपना दोनों सब्जेक्ट का वैल्यू लो, मैं अपने, चलो मजाक नहीं करते क्लास में। और एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो अगला न्यूमेरिकल, तो बच्चों आ जाओ यहाँ पे। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जब हम फ्लोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो 2 कंडीशन पढ़ाई थी। आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो लास्ट वीडियो देख लो, या यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ कि जो 2 कंडीशन आई थे हमारे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आई थी। और दूसरी जो कंडीशन आई थी, वॉल्यूम से हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हाइट इंटू एरिया लिखा था हमने, हाइट इंटू एरिया ऑफ सॉलिड, डेंसिटी सॉलिड इज इक्वल टू, यहाँ भी हमने लिखा था एच एस
ए एफ और 2s। तो एक दूसरी पहली कंडीशन तो यहाँ पे एक ये आई थी और दूसरी ये आई थी, ठीक है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको याद है, ये दो कंडीशन आई थी जो कि डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं याद है या नहीं देखा है आपने तो आप वो पहले देख लो। तो इस दो चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसमें इसका काम आएगा। शॉर्टकट कह लो आप या मेथड कह लो, जो कह लो अच्छी बात है, जो भी कह लो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कुछ भी कहोगे चलेगा, कुछ भी कहो मतलब गंदी बातें नहीं करनी है क्लास में। तो चलो एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि आप क्वेश्चन समझो कि आपका कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है, तो उसमें हमने क्या किया कि एक हमने इसमें सॉलिड ले लिया, ठीक है, सॉलिड हमने इसमें ले लिया, ठीक है, सही से आप मान के चलो। डेंसिटी मैंने फ्लूइड की मान ली हमारे दी हुई है 1.0, ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लो कि ये जो पूरी हाइट है इसकी, पूरी हाइट मान लो इसकी है सॉलिड की L है, ठीक है, पूरी हाइट सॉलिड की L है और इतनी हाइट जो सॉलिड की दी हुई है, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सॉलिड की कितनी हाइट है जो वाटर लेवल के या जो फ्लूइड लेवल के ऊपर है। ये सॉलिड की ये हाइट कितनी है जो कि फ्लूइड लेवल के ऊपर है, ठीक है। आप बोलोगे L माइनस एक्स, L माइनस एक्स कुछ नहीं होता बच्चों, आपको वैल्यू में आंसर बताना है और इसकी डेंसिटी आप हम मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं। देखो क्योंकि ये इसमें तैर रहा है तो इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो इतनी मान के चलते हैं, ठीक है। चलो पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। जब बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा अभी के अभी। तो देखो बच्चों यहाँ दो फॉर्मूला मैंने लिखे थे, तो इसमें आप देखो कौन सा वाला अप्लाई हो सकता है, इसमें कौन सा वाला अप्लाई हो सकता है बच्चों, इसमें कौन सा वाला, मैं ये वाला फॉर्मूला उठाता हूँ। तो हाइट ऑफ सॉलिड, टोटल हाइट हमारी सॉलिड की कितनी दी हुई है, L दी हुई है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी दी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी दी है हमारी 0.8, L इंटू 0.8 इक्वल्स हाइट ऑफ फ्लूइड कितनी है, हाइट ऑफ फ्लूइड हमारी कितनी है x है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारी कितनी दी हुई है बच्चों, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारी दी हुई है 1.0, ठीक है। यूनिट सेम है तो यूनिट तो कैंसिल हो ही जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें पता करना है कि बाहर कितनी वॉल्यूम है, ठीक है। टोटल हाइट हमारी कितनी L है, टोटल हाइट हमारी L है, तो 0.8 बाय 1.0 इज इक्वल टू x बाई L। तो ये कितना हो गया, 2 4 2 चौका 2 5 10, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x बाई L, ठीक है। अब बच्चों क्या है, अब यहाँ से एक बात समझो, जब हमारी सॉलिड की टोटल हाइट कितनी है 5 है, हमारी सॉलिड की जब टोटल हाइट 5 है, ठीक है, इसमें से कितना है जो 4 भाग है, 4 भाग क्या है वो हमारा क्या है फ्लूइड के अंदर है, तो कितना भाग फ्लूइड के बाहर होगा, तो ये आप लिख सकते हैं 1 माइनस 4/5, तो ये आएगा 5 माइनस 4 1/5। तो कितना भाग हमारा सॉलिड का जो है वो फ्लूइड से बाहर है, तो इसका आंसर आएगा 1/5 पार्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन समझ आ गया। ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे मोटे एग्जाम्स में ये सब चीजें आ सकती हैं, तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हम उठा के देखते हैं। छोटा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपके प्रैक्टिस के लिए बेसिक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। मैंने अभी फॉर्मूला जो है उसको हटा दिया है। तो चलो कि हमारा एक सॉलिड कुछ भी एक बॉडी है जो कि फ्लूइड के अंदर है, जिसकी डेंसिटी 1.2 है। सॉलिड की डेंसिटी हमें पता करनी है। जो 4L/5 पार्ट है सॉलिड का वो विजिबल है, मतलब फ्लूइड लेवल से ऊपर है, और जो L/5 पार्ट है वो नीचे है। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपने निकाल ली। अब मेरे जवाब से अपना जवाब मिलाओ
तो क्या होगा, मिलेगा 100 रुपये तुम्हारा, तो मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में सर हमारा। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, हाइट ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स हाइट ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सिंपल बात। आप बोलोगे अरे सर यही तो लगाना था, मैंने यही किया है। बहुत से बच्चों ने ये भी नहीं किया होगा, या बहुत से बच्चों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा, क्या क्या कर दिया होगा सर। तो हाइट ऑफ सॉलिड कितनी है, आपने लिखा होगा 4l/5, तो गलत। टोटल हाइट कितनी है, l। देखो इस सॉलिड को यहाँ पे निकालो, हाँ निकाल दिया। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, 4l/5। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, l/5। जब दोनों को ऐड करोगे 4l/5 प्लस l/5 LCM 5, तो 4l प्लस l, तो ये क्या हो जाएगा l। टोटल हाइट हमारी कितनी है l, और डेंसिटी हमें निकालनी है सॉलिड की। यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ फ्लूइड को हम ले लेंगे l/5, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है हमारी 1.2। ठीक है, तो L से L का भैया कहानी खत्म। डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारी आ गई 12/50, हिंदी में बोलते हैं बटे, या 12/50। ठीक है, ये एक आसान सा साधारण सा क्वेश्चन था। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जानने मिले होंगे, बेसिक लेवल के, सीबीएसई लेवल के और आईआईटी लेवल के भी अच्छे क्वेश्चन हमने किए। तो आगे मिलते हैं और हम अब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। तो एक उम्मीद जोश के साथ लगे रहो, क्लास में अटेंटिव रहो यार। वीडियो पसंद आता शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरा हौसला यूं ही ऊंचा रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी स्टूडेंट को, मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे साथियों को मेरे बच्चे बोलने में प्रॉब्लम है, तो मैं इस चीज को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सालों से ये आदत लगी है, तो जल्दी ये आदत जाएगी नहीं। चलो तब तक के लिए ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों मैंने इसके साथ साथ आपको बताया कि मोटिवेशनल वीडियो की भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है। उसकी वीडियो मेनली मैं इवनिंग में डालता हूँ या दिन में एक डालता हूँ, तो उसको भी देखना और सपोर्ट करना बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।